खानदान में मेरा यह दूसरा जन्म है, इसलिए दोनों पुरखे को प्रणाम करता हूँ। ये पुरखे हैं, ये पुरखी है, ये घड़े हैं, ये घड़ी है, और ये रबड़ है, और ये रबड़ी है। सिद्धू जी, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि आप दोनों के सामने जब ये शहनाज यहाँ बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो बुझी हुई मोमबत्तियों के सामने किसी ने खुशबूदार अगरबत्ती रख दी हो। अच्छा, मेरा एक दोस्त है वो घनश्याम, एक दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, बोले सुना है यार इस उम्र में भी तेरा कोई चक्कर चल रहा है। अरे मैंने कहा तो शर्म से गर्दन झुका के क्यों पूछ रहा है, गर्व से सर उठा के पूछ। बोले यार सामने वाले की उम्र कोई 61-62 है। मैंने कहा हाँ तो। बोले बहुत प्रॉफिट की बातें करता है, इसमें काहे का प्रॉफिट है। अरे मैंने कहा घनश्याम तेरे को कैसे समझाएं कि हम राजस्थानी सफलता के प्रयास वहीं करते हैं जहाँ मेहनत कम लगती हो। अब सिद्धू जी सब कुछ बदल गया कि पिछले कुछ सालों में देश में दो के भाव बढ़े, एक ज़मीनों के, दूसरा कमीनों के, और दो के भाव घटे, एक हसीनों के, दूसरा पसीनों के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हमने इतना कुछ बदल दिया साहब कि आज़ादी से लेके आज तक और सुरेंद्र से लेके शहनाज तक देश की बदल दी सारी काया, लेकिन यही नहीं समझ पाए कि कितना खोया और कितना पाया। हम 47 से चले थे और AK 47 तक आ गए, टेस्ट से चले थे 2020 तक आ गए, कैलेंडर से चले थे कैवेंडर तक आ गए, शराफत से शुरू हुए और शेरावत तक आ गए। पहले परिवार के लोग सवेरे उठकर प्रे करते थे, आजकल सवेरे से शाम तक स्प्रे करते हैं। पहले लोग वतन से प्यार करते थे, लोग अब वेतन से प्यार करते हैं। पहले देश के नेता जाबाज होते थे, अब देश के नेता कबूतरबाज होते हैं। पहले बाप के बाप को हम बाबा कहते थे, अब बेटे के बेटे को हम बाबा कहते हैं। अब सिद्धू जी, ये तो आपके गुजरे हुए ज़माने का दौर है, यानी गली से लेके गलियारे तक सब तरफ क्रिकेट का ही शोर है। अच्छा, जब से IPL आया तब से गजब की बात हो गई, दो मनोरंजन एक साथ। एक तो खिलाड़ियों के द्वारा लगने वाला छक्का और चौका, और दूसरा इन चीयर गर्ल्स की ज़बरदस्त अदाओं का मौका। शुरू में इन चीयर गर्ल्स ने जिस तरीके से अपने दर्शनीय स्थलों का खतरनाक प्रदर्शन किया, सिद्धू जी मेरे शहर के कुछ बुढ़ों ने अपने चश्मे के नंबर सही करवा लिए और कुछ ने तो आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही करवा लिया। एक शो में मेरी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एक 18-20 साल की लड़की दौड़ती हुई आई और मुझसे चिपट गई और बोली, डार्लिंग आई लव यू लव यू लव यू। मैंने भी पलट के कह दिया, आई डोंट यू डोंट यू डोंट यू। उसने कहा क्यों क्यों क्यों? मैंने कहा इसलिए कि कहाँ मैं कहाँ तुम, कहाँ गुलाल कहाँ कुमकुम, तुम नई नवेली भगोनी, मैं गिलास रीता, तुम कपड़े सुखाने की रस्सी, मैं उद्घाटन का फीता, तुम रस भरी नारंगी, मैं पका हुआ पपीता, और तुम दूध वाली चॉकलेट, मैं पिचका हुआ पिज़्ज़ा। तो एक घुटन भरी जिंदगी का खूबसूरत लतीफ़ा, बंद कर दे अब ये फजीता और सुन, प्यार तो इस उम्र में भी मैं तुम्हें बेहतरीन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जमाने का कोई खौफ नहीं है, पर समझदार पीढ़ी की नासमझ सीढ़ी इतना समझ ले, मुझे शतरंज की बिछात पर क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। थैंक यू थैंक यू। दोनों सरों का मेरे सर का प्रणाम। प्रणाम। अच्छा बाजी, मेरा दोस्त पुन्नू दिमाग से बड़ा तेज बंदा है, दुनिया का सारा काम वो कर सकता है। अब ये भजन संध्या में चला गया बाजी। क्या मधुर दृश्य है, क्या मधुर वातावरण है, आहा, बालक रमैया की भक्ति में बालिकाएं खोई हुई हैं। महिमा देखिए, महिमा चौधरी नहीं गुप्ता जी, महिमा देखिए,
कवि असुरदास शब्दों की चाशनी में डुबोकर लिखाते हैं। बालिकाएं उन्हें ढूंढती हैं, यहां वहां हर जगह ढूंढती हैं। क्या कहती हैं? मैं यहां भी गई, मैं वहां भी गई, देखा पल पल तुझे, मैं जहां भी गई। हुगली के पार से, यूपी बिहार से, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे ओ, क्रेजी किया रे क्रेजी किया रे। भूलन जी आपकी अंग्रेजी कमजोर है, बताना चाहूंगा। क्रेजी किया रे का तात्पर्य है मदहोश कर दिया है, पागल कर दिया है। आहा, गुप्ता जी एक आंख बंद और एक आंख खोलकर बगल वाली मिसेस शर्मा और भगवान दोनों में खोए हुए हैं। अगली पंक्तियों में कवि असुरदास बालक रमैया को हवा का झोंका बतलाते हैं, सुनामी या तूफान नहीं। नगीना जी कहते हैं, क्या लिखते हैं, शब्दों की भावना देखिए। आवारा हवा का झोंका हूं, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। नगीना सिंह जी 150 किलो वाले मोटे सांड, हष्ट पुष्ट घटोत्कच। वाह, नीचे आराम से नाचे नगीना जी, अगर नीचे कोई आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। लाल साड़ी वाली माता गायत्री देवी, बूढ़ी हड्डी, हवन से थोड़ा दूर नाचे, पता चला आप ही का हवन हो गया, हम लोग भजन में बिजी हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगली पंक्तियों में ठोको। जब बालक रमैया हुगली के तट पे चले जाते हैं, बालिकाएं नहा रही हैं। क्या भाव है? बालिकाएं नहा रही हैं, बालिकाएं कहती हैं, ए बालक रमैया हटो, यहाँ जो तुम छुप छुप के नहीं, सामने खड़े होके देखो। कितना सुंदर लिखा है, भाव देखिए। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे इस पागल के लिए, तुम आज तो पत्थर। ये टमाटर किसने मारा? इतना सड़ा हुआ टमाटर एकदम नाक में मारा, किसने मारा? गुरु शुरू रहो, बहुत पैसा आ रहा है, शुरू रहो। अच्छा, सब झूम कर गाएंगे। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे इस पागल के लिए, तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे इस पागल के लिए, कल रोगे इस पागल के लिए, कल रोगे इस पागल के लिए। जय हो।